41 आई मूवमेंट्स आई विल गिव यू टुडे। मैं बताऊंगी गाइस, आपके घर में इजीली हर कोई मोस्टली आई रिएक्शंस होते हैं। तो इसको देखो, ये देखो भाई, ये में ऐसे बात थी है, ये क्या था? ये आई मूवमेंट्स आपके घर में डेली गाइस होते रहते हैं, लेकिन मोस्टली अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता होता इसको इंग्लिश में कहते क्या है। बट डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी आई मूवमेंट्स की आज, इससे रिलेटेड सेंटेंसेस और इससे रिलेटेड वोकैबुलरी। क्लियर? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये मैंने क्या किया? विंक कहते हैं इसको, आंख मारना कहा जाता है विंक। आई एम विंकिंग एन आई, या आई विंक्ड एन आई, मैंने आंख मारी। आई एम विंकिंग एन आई, मैं आंख मार रही हूँ। आई विंक्ड एन आई। क्लियर? आंखें झपकना, ब्लिंक, मैं क्या कर रही हूँ? देखिए, आई एम ब्लिंकिंग माई आईज, अक्सर आंखें झपकता रहता है। He often blinks his eyes. Clear? मैं क्या करूँ? मेरी आंख फड़क रही है, पता नहीं क्या बुरा होगा मेरे साथ। मैंने कहा मेरी आंख फड़क रही है, तो कहते नहीं यार आंख फड़क रही है यार, अब क्या बुरा होगा? क्या हम इसे कहेंगे? ये माई लेफ्ट, ये मेरी लेफ्ट आई है तो मैं इसलिए कहूंगी माई लेफ्ट आई इज ट्विचिंग। क्या? माई लेफ्ट आई इज ट्विचिंग। ट्विच क्या क्या होता है? आंख फड़कने को कहते हैं ट्विच। अगर आपकी राइट साइड की फड़केगी तो माई राइट आई इज ट्विचिंग। अब ये देखें, रब करना, रब का मतलब होता है मसलना। ये मेरी आंख में ना कुछ चला गया और मैं इसको क्या कर रही हूँ? मैं रब कर रही हूँ, ठीक है ना? मैं क्या कर रही हूँ? आंख को रब कर रही हूँ। आई एम रबिंग माई आईज, रबिंग माई आई। एक आंख को रब करें ना, दोनों को तो नहीं ना। बच्चे रोते हैं तो यूं करते हैं, मसलते हैं आंखों के। तो मदर्स क्या कहती हैं? हे, अपनी आंखें मत मसलो, यही कहते हैं ना, आंखें खराब हो जाएंगी। अपनी आंखें मत मसलो, यानी कि डोंट रब योर आईज, डोंट रब योर आईज। क्लियर? ओ ये देखो कितनी ज्यादा धूप है, सनलाइट आ रही है, सही नहीं आ रहा क्लियरली। ये क्या मैं कर रही हूँ यार गाइस? इसको कहते हैं शील्ड। अपने हाथों को ना ऐसे जैसे कवर करना ना, अपने हाथों, अपनी आंखों को बचाने के लिए, धूप से, फुल तेज लाइट से ऐसे बचाने के लिए आंखों को ऐसे कर लेते हैं शील्ड से कवर। क्लियर है? मैदान जंग में क्या होता है, जब जो जाते हैं लड़ने के लिए लोग, तो वो क्या करते हैं? अपने आप को, वो अपने आप के आगे शील्ड पहन लेते हैं ताकि हमें गोली, शील्ड वो भी अपनी हिफाजत के लिए पहनते हैं, हमें कुछ ना लगे। तो ये देखिए, अब मैं भी इसी तरह शील्ड लगा लूंगी अपनी आईज के आगे ताकि मेरी आंखों में रोशनी ना जाए। ये मैं क्या कर रही हूँ? आई एम लुकिंग अप एंड डाउन, मैं ऊपर से नीचे तक देखती हूँ। जब हम किसी को एम्बैरस करने के लिए, परेशान करने के लिए, या वैसे ही देखते ना ऐसे करके, तो क्या उसको कहा जाता है? लुक अप एंड डाउन। आई एम लुकिंग अप एंड डाउन। कि उसने क्या पहना हुआ है, इस तरह करते नहीं? देखो उसने क्या पहना हुआ है, ये चीज। क्लियर है? मेरा एक बेबी है, ठीक है, तो ना 10 मंथ्स का है, तो उसको ना जब मैं इस तरह से बुलाती हूँ तो मैं इसको ना इस तरह से कहती हूँ, पिकाबू। आपके घर में आपके सिस्टर्स के, ब्रदर्स के कोई बच्चे हों, चिल्ड्रन हो, तो आप उनके साथ इस तरह से कहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इजीली। राइट? पिकाबू। क्लियर है? ये क्या था गाइस? मेरी आंखें जो है ना वो खुली की खुली रह गई, मुंह और आंखें दोनों खुली की खुली रह गई। तो इसको क्या कहा जाता है? माई आईज बग आउट। क्लियर है? माई आईज बग आउट या माई आईज पॉप आउट। क्लियर? इसी से एक मिलता जुलता वर्ड कर लेते हैं, वाइड। वाइड को मोस्टली हमें पता है कि वाइड होता है खुला। आई एम वाइडनिंग माई आईज, आई एम वाइडनिंग माई आईज। मैं अपनी आंखों को खोल रही हूँ पूरी तरह, और खोल। अच्छा गाइस ये देखें, ये क्या है?
ये क्या है? रोल। आई एम रोलिंग माई आईज। आई एम रोलिंग माई आईज। क्लियर है? एक वर्ड होता है स्क्विंट। वो क्या है देखें, जब आपकी आधी आंखें खुली हो और आधी बंद हो। ऐसा कब होता है? जब बहुत ज्यादा लाइट आपकी आंखों में पड़ रही हो। ऐसा और कब होता है? कि जब आप सूरज की रोशनी को, सूरज को ऐसे करके देखते हैं। आई एम स्क्विंटिंग माई आईज। क्लियर? ये देखिए, मैं एक दफा देखूंगी उसको ऐसे, दूसरी दफा देखा तो ये क्या किया? आई डिड अ डबल टेक। मैंने डबल टेक किया, यानी कि उसको एक तो पहले सर से नहीं निकाल से देखा, फिर एकदम ऐसे देखते नहीं है ये, तो इसको कहते हैं आई डिड अ डबल टेक। मैंने डबल टेक देखा यार। अच्छा गाइस, आई डिड अ डबल टेक का, हालांकि टेक जो है ना वो एक वर्ब है, तो मैंने दोनों पास्ट सेंटेंस इसलिए नहीं करवाए क्योंकि जो एक सेंटेंस होता है ना उसमें सिर्फ एक ही दफा पास्ट आ जाता है। जैसे डू का डिड आ गया सेकंड फॉर्म। क्लियर है? और टेक को मैंने नहीं इसलिए लिया, टुक नहीं किया। अब मैं ये नहीं कहूंगी आई डिड अ डबल टुक, मैं ये कहूंगी आई डिड अ डबल टेक। पास्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाया। अगर एक दफा पास्ट फॉर्म बोली जा चुकी है एक ही सेंटेंस में, तो दूसरी दफा पास्ट नहीं आएगा उसी सेंटेंस में, उसी दफा प्रेजेंट करेगा। क्लियर है? लेकिन गाइस मैं ना मरी गई, जब गाइस मैं मरी गई तो मैं ना माउंटेन्स और वैलीज वगैरह को देखकर ना गेस्ट रह गई। तो जब हम किसी खूबसूरत चीज़ को थोड़े लंबे अरसे के लिए देखते हैं तो उसे गेस्ट कहा जाता है। आई गेस्ट एट द माउंटेन्स। क्लियर? मुझे देखती ही रह गई। जब हम गुस्से से किसी को देखें थोड़े से लंबे अरसे के लिए तो उसे क्या कहेंगे? ग्लेयर। क्लियर है? आई ग्लेयर्ड एट यू। मैंने तुम्हें वहां गुस्से से देखा था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आई ग्लेयर्ड एट यू। पीक का मतलब होता है किसी को, जैसे कि मैं अब ऐसे मैं करती हूँ ना कभी, तो ये हम इस तरह से देख रहे हैं, जैसे कि क्या आप कह रहे हैं इसको झांकने की नजर है ना, ऐसे करके जब देखना, यह है पीक। आई एम पीकिंग एट यू। मैं आपको ऐसे इस तरीके से देखती हूँ। क्लियर? आई एम पीकिंग एट यू। जब हम ऐसे करते हैं ना, यानी कि ये दोनों आईब्रोज मैंने क्या कर ली? खड़ी कर ली। क्लियर है ना? तो जब हम इस तरह से रिएक्शन देते हैं किसी को, आई रेस्ड माई आईब्रोज। यार रेस्ड एन आईब्रोज सॉरी हम कब करते हैं? जब हम कोई एकदम कोई शौक लेते हैं, व्हेन वी आर शॉक्ड विद समवन विद समथिंग। एक बंदे को पता था कि उसने फेल हो गया, अचानक वो पास हो जाता है, वो कहता है जी आके खुशखबरी सुनाता है मैं तो पास हो गया है। तो वो जी वो दूसरा बंदा क्या करेगा? सही है ना? तो वो ही रेज्ड एन आईब्रोज ने अपनी आईब्रोज को जो है उठा लिया। मैं आपको दो वर्ड्स बताऊंगी लेकिन उसका मीनिंग एक ही है। मैं बताने जा रही हूँ स्पाइरल। स्पाइरल आइस, ठीक है? और एक है स्वर्ल्ड अप आइस, ठीक है? जब गाइस देखें, हमने अक्सर देखा होगा आंखें घूम जाती है ना, अंदर ऐसे घूम जाती हैं, तो ये कब कौन सी कंडीशन में होता है? मैं आपको क्यों बता रही हूँ गाइस। हमने देखा होगा हिप्नोटाइज जब करते हैं, है ना? हिप्नोटाइज जब किया जाता है किसी को तो वो उसकी आंखें एकदम घूमती घूमती हमें अक्सर टेलीविजन पे देखने को मिलती हैं। तो क्या होता है वो होता है स्पाइरल आइस, वो होता है स्पर्ड आइस ही। यार मैंने तो बस उसकी झलक देखी थी। आई जस्ट ग्लिम्स एट हर। मैंने बस उसकी झलक देखी थी। आई जस्ट ग्लिम्स्ड एट हर। I just glanced at her. I just glimpsed at her. मैंने बस उसकी झलक देखी थी। तो glimpse और glanced ये दोनों वर्ड किसके लिए यूज होता है? झलक देखना। आप देखेंगे आपने पूरे पेज को स्कैन किया, हम होटल को भी स्कैन करते हैं। जैसे हम देखते हैं पूरे होटल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं और होटल कैसा है, हम ऐसे ऐसे सारा देखते हैं ना, ये चीज आ गई। क्लियर है? इस तरह स्कैन करना और हम देखते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं। हमें सीट खाली नजर आती है, हम वहां जाके बैठ जाते हैं। क्लियर है? ये होता है स्कैन करना। आई वॉज स्कैनिंग व्हेन आई एंटर्ड इनटू होटल। मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरी आंख लग गई थी। ये क्या था? आंख लग जाना। आई
डोज ऑफ, आई डोज ऑफ, मेरी आंख लग गई, आई डोज ऑफ। क्लियर है? उसके ऊपर जरा नजर रखना क्या कर रहा है वो। इंग्लिश में इसको कैसे कह सकते हैं? बच्चे के ऊपर नजर रखना तो कैसे कहेंगे? कीप एन आई। कीप एन आई क्यों कहते हैं? नजर रखना। क्लियर है? कीप एन आई को कहते हैं नजर रखना। मैं फिल्म देख रही थी और मुझे रोना आ गया, मेरी आंखों में आंसू थे। आई हैड टेयरी आईज, आई हैड टेयरी आईज, मेरी आंखों में पानी था, मेरी आंखें नम थी। टेयरी आईज यानी कि आंखों में आंसू थे। आंसू को कहा जाता है टेयर, और जब आंखों में आंसू हो तो टेयरी आईज। आई हैड टेयरी आईज। दूर की नजर जब आपकी खराब हो तो उसको कहते हैं नियर साइटेडनेस, और इसका एडवांस वर्ड है मायोपिया। मायोपिया क्लियर है? नियर साइटेडनेस। आप कह रहे होंगे नियर क्यों आ रहा है? दूर की नजर खराब है तो नियर, इसका मतलब है नियर है तो मतलब कि करीब की चीजें साफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन दूर की चीजें उसे नजर नहीं आती। ठीक है? दूर का ब्लर होता है, धुंधला होता है नजर, या कम आता है नजर। करीब की नजर खराब है, फार साइटेडनेस। करीब की नजर कमजोर है, फार साइटेडनेस यानी कि फार की जो चीजें हैं वो देख सकता है, करीब की चीजें नहीं देख सकता, उसको है हाइप्रोपिया। ही हैज हाइप्रोपिया। दूर की नजर खराब हो उसको ही हैज मायोपिया। अच्छा गाइस, आपको मैं आज एक बात बताती हूँ। मुझे ना ग्लासेस लगी हुई हैं तो मैं लगाती नहीं, क्योंकि तो गाइस मेरी जो ग्लासेस है ना वो सिलेंड्रिकल ग्लासेस है। मेरी ग्लासेस क्या है? सिलेंड्रिकल ग्लासेस। जब आप हमारी एक आंख का नंबर कम और एक आंख का नंबर ज्यादा हो, जब हम चेकअप करवाने चाहे तो वो हमें कौन सी ग्लासेस प्रेफर करते हैं? सिलेंड्रिकल ग्लासेस। क्लियर है गाइस? हम किसी को ना साइड वे ग्लास देते हैं, वो कैसे देते हैं? एक है स्काउल, एक है फ्राउन। ठीक है? फ्राउन का मतलब और स्काउल का मतलब दोनों का मीनिंग सेम होता है, तेवरी चढ़ाने, यानी कि ये आंखों की ना ऐसे देखना, ये चीज को उठा लेना, इसको ना ऐसे तेवरी चढ़ाना। जब हम सैड होते हैं या हम डिप्रेस्ड होते हैं या परेशान होते हैं किसी भी कंडीशन, तो ये है फ्राउन। और जब हम किसी को गुस्से में इस तरह से देख लेते हैं, तेवरियां चढ़ाई, आई स्काउल्ड, स्काउल कहा जाता है। स्काउल और फ्राउन का फिर मैं बता देती हूँ। स्काउल और फ्राउन दोनों का मीनिंग एक ही है, शेयर। शेयर का मतलब होता है घूमना। तुम क्यों मुझे घूर रही हो? वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी? वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी? क्लियर है? एक होता है गाइस पीप। पीप का मतलब है झांकना, किसी भी चीज करें उधर झांक रहा है। ही इज पीपिंग, वो झांक रहा है। ही इज पीपिंग। क्लियर है? एक है स्क्रू अप, यानी के कस के बंद कर लेना आंखों को इस तरीके से। क्या है? आई स्क्रूड अप माई आईज, मैंने अपनी आंखों को कस के बंद कर दिया। आई स्क्रूड अप माई आईज, मैंने अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया। क्लियर? एक वर्ड आ जाता है ओगल। ओगल, ओगल का मतलब होता है हम किसी को प्यार भरी निगाह से देखना, जैसे कि दूसरे सेंस में आप प्यार, किसी को प्यार भरी निगाह से देखना, वो उसने कितना ब्यूटीफुल ड्रेस पहना है, ये चीज तो ओगल। क्लियर है? ओगल। ठीक है? किसी को मुंह खोल कर हैरानी से देखना, इसको क्या कहा जाता है? गेप। आई वाज गेपिंग एट यू, मैं तुम्हें हैरानी से देख रही थी। क्लियर है? इनके दो मीनिंग्स आ जाते हैं। एक तो होता है ना आधी आंखें खुली, एक आधी बंद, और एक सेकंड में आ जाता है पेंगा। ये क्या था? आर्क लुक। ठीक है ना? किसी को आर्क, आर्क, आर्क लुक। ठीक है ना? शी गेव मी एन आर्क लुक, उसने मुझे एक आर्क लुक। आर्क लुक कौन देता है? जो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर, सबसे अच्छा समझता हो, तो मैं सबसे अच्छा हूँ, या ये सोचता हो कि मुझे सबसे ज्यादा नॉलेज है इस बारे में। होते हैं कई लोग ऐसे, उनकी हैबिट्स होती हैं, तो जस्ट इग्नोर गाइस, ऐसे लोगों को जस्ट इग्नोर करें। ठीक है ना? आपने ये सोचना है यू आर द बेस्ट। चलो गाइस, ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट मी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।